लेडीज जुटी है। उन लेडीज से हृदय सर भी मिले थे गया जिला में। तो उन लोग को हम बोले कि 7 तारीख को 7 मार्च को पटना चलना, महिला दिवस है और उसमें सबका मान सम्मान भी बढ़ेगा और कुछ डिमांडे हैं महिलाओं का, दिव्यांगों का, जिसमें कि पूरा भी होगा। तो सर उन लोग ना बहुत मने उत्साह हुई, बोली कि नहीं एकदम चलेंगे मैडम, हम चलेंगे। और फिर 2-3 जेंट्स भी थे तो बोले चलेंगे। तो यह सब शब्दों सुन के तो मन में खुशी लग रहा है कि सब जाग रहा है। और कुछ मानपुर उनपुर का भी लड़का लोग है, उन लोग भी बोला कि नहीं मैडम हम लोग एक दिन पहले चले जाएंगे, और नहीं तो सुबह सुबह ट्रेन से। तो ये सब भी सुन के मन में थोड़ा सा भाव अच्छा लग रहा है। तो अभी तो 10 दिन है और अब हम नित्य दिन मीटिंग में जुटेंगे। इधर किसी कारण बस नहीं जुट रहे थे और हमारी मेहनत है। और फिर मैं एक बार बोल रही, हृदय सर का साथ सारे दिव्यांगों का बाहर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तराशी हो। अंजू जी, मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारे पिता आदरणीय डॉक्टर शिवाजी सर जुड़ चुके हैं, सर के एक मीटिंग में जाना है। तो अनुरोध है सर कि आप आए सर, और हमारे बहुत सारे दिव्यांग भाई बहने जुड़े, उनको आप आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द बोलें। डॉक्टर शिवाजी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हर हर महादेव। आज शिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान सभी का मनोकामना पूर्ण करे। तो मैं इस कार्यक्रम में पूरे दिन रात एक करके दिलो जान से जुटे हुए हमारे ऊर्जावान क्रांतिकारी वीर, हमारे PWD ऑल इंडिया के अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई के समान, और तमाम लोग, हमारे हृदय यादव जी जो हृदय में बसते हैं, इनके पास इतनी एनर्जी है। अब देखते हैं, सभी के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। और हमारे इस कार्यक्रम को संचालन कर रही और पूरे बिहार के महिला विंग के हमारे अध्यक्षा अंजू जी, हमारी रीता रानी जी, हमारे तमाम इस जो ऑल इंडिया के मीडिया प्रभारी हैं, हमारे लालू तुरहा जी, माधवी कृष्ण मित्तल जी, हमारे बाकी तमाम जितने लोग जुड़े हुए हैं। आवाज़ थोड़ा बंद कर लीजिए फिरोज जी। और हमारे लगातार इस कार्यक्रम में महिला लोग को हिम्मत देने वाली गया जिला की रीता रानी जी, हमारे सतीश जी, अनिल यादव जी, धर्मेंद्र जी, शिव कुमार जी, जितेंद्र जी, अर्जुन कुमार रजक जी, यशुपाल जी, जो लगातार हमारे कैमूर PWD के अध्यक्ष, हमारे तमाम अजय कुमार जी, अजय कुमार शाह जी, हमारे अजय पासवान जी, अखिलेश कुमार जी, हमारे अनिल यादव जी, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, अंकित जी, अशोक बैठा जी, तमाम जो क्रांतिकारी वीर हैं, हमारे ब्रजेश पांडे जी, चंदन कुमार राय जी, हमारे दयानंद राय, दीपक कुमार, देवकी रजक, धर्मवीर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे रोहतास जिला के जिला अध्यक्ष धीरज राय, दिनेश जी, इंदल जी, हमारे मधेपुरा के जगन्नाथ कुमार राय जी, जितेंद्र जी, और कलाम आलम जी, कमलेश जी, हमारे लक्ष्मण रजक जी, माधव कृष्ण मित्तल जी, हमारे तमाम मुकेश कुमार राय जी, नीलेश जी, नीतीश, ओम प्रकाश, तमाम जो पप्पू जी, पीताम्बर यादव, पोषण सिंह जी, काफ़ी दिन के बाद में देख रहा हूँ, राहुल कुमार लगातार अपने भोजपुर वाले हैं, तुरंत मैसेज जाता है चारों तरफ, स्पेयर करते हैं। सागिर अंसारी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सिवान में, संतोष जी, सतीश सरवन जी, हमारे मधुबनी के जिलाध्यक्ष, शेखर मुखिया, तमाम लोग, तूफानी कुमार, उदय, उपेंद्र, विजय, वकील, यशुपाल, योगेंद्र, सभी को शुभकामना। इसलिए मैं
काफ़ी देख रहा हूँ 100 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, नाम गिनते गिनते थक जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सभी हृदय जी को सैल्यूट करेंगे कि उन्होंने 7 तारीख से शुरू किया और 35 जिला में एक दिन में 2-2 जिला करके सभी को आमंत्रण देने गए थे, निमंत्रण देने गए थे। ये कोई आपको कोई रैली, कोई मीटिंग नहीं, ये आमंत्रण निमंत्रण देने गए थे। तूफानी दौरा करके बहुत, भगवान इनको हमेशा स्वस्थ रखें। इतने लगातार बीच बीच में तबीयत खराब हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और देखिए आप लोगों को आने में इतना सोचना पड़ रहा है, हृदय जी आपके घर तक गए, तो बहुत हम लोग सभी दिव्यांग लोग और हमारे ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, 38 जिला, हमारे 101 अनुमंडल, 534 ब्लॉक, 8300 से ज़्यादा पंचायत, सभी हम लोग पूरे इनके आभारी हैं, पूरे टीम को। हमारे आदरणीय प्रवीण कुमार मिश्रा जी, अभी हम लोग हर साल, आपको मालूम है कि होली में साल में 2 बार कार्यक्रम करते हैं, एक बार दिसंबर में, एक बार होली के समय। क्यों किया जाता है आप लोग बताइएगा कि क्यों? यहाँ कोई नेता बनने नहीं आया, यहाँ कोई चुनाव लड़ने नहीं आया, यहाँ कोई आपको संगठित करने आया। ये अपना जो खून पसीना जलाते हैं, न किसी से 1 रुपया लिया जाता है और आपको जागृत किया जाता है। अभी आपने देखा होगा, दिनेश यादव जी बंद कर दीजिए अपना माइक, उनका माइक बंद कर दीजिए। दिनेश यादव जी का पूजा कर रहे हैं। अभी देखिए फोन पर फोन आ रहा है, हमारे काफ़ी लोग भाग लेने के लिए हमको फ़ोन कर रहे हैं दिन भर। तो सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आपको जो है एक समय थोड़ा सा निकालिए। देखिए आप एक परिवार हैं, आपके परिवार में किसी की शादी होती है, ब्याह होता है, मरनी हरनी हो जाता है कुछ, तो हम लोग इकट्ठा होते हैं। तो हम लोग को ज़रूरत हो तो इकट्ठा होंगे तो लोगों को दिखाई देगा। आपको जो है, आप इतने चैलेंज के बाद, मैं कल ही बोला था कि आपके पास मेंटल, शारीरिक और अल्ट्रा पुअर है, गरीबों का गरीब, इतना गरीब नहीं होता है। जैसे को देवों का देव महादेव, वैसे गरीबों का गरीब जो है हमारे दिव्यांग, बहुत गरीब, उनसे ज़्यादा गरीब नहीं हो सकता है कोई। अब देख लीजिए, मैं तो घर घर गया हूँ, देखा हूँ, लेकिन उनकी दिव्यांगजनों का जो मुस्कुराहट है, इतने आप गरीब होते हुए, इतने लाचार होते हुए, बेबस होते हुए, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। मैंने ये लोगों को दिखाना है कि बिहार के जो दिव्यांग हैं उनको मौका नहीं दिया गया आगे बढ़ने का, उनको शिक्षित करने के लिए रोका गया। उनको जो हक है उनका, जो हम लोगों ने लड़कर यूनाइटेड नेशन से कानून लाया और भारत में लागू करवाया, उस कानून को भी जो है प्रोवाइड करने के लिए लड़ाई लड़ना। अभी आपने देखा बलिया का एक लेटर हमने बना कर डाला था कि किस तरह हर छोटे से छोटे ब्लॉक में, छोटे से छोटे पंचायत में जो हमारे सरकार के लोग हैं, उनका काम दायित्व है, बाकी भी दायित्व है, लेकिन प्रायोरिटी पहले दिव्यांगजनों की, क्योंकि प्रजातंत्र की नींव जो है वो सबसे ज़रूरत से ज़रूरत, जिसको अंत्योदय बोला जाता है। अंत्योदय एक्चुअली दिव्यांग लोग के लिए लागू किया गया था, लेकिन आज अंत्योदय का लाभ दूसरा कोई ले रहा है। चलिए दूसरा ले रहा है, उससे मुझे लेना देना, लेकिन हमारे दिव्यांग भाई को लाभ मिलनी चाहिए, जुट होनी चाहिए, उनकी पहुंच जो है। और कोई ऐसा घर नहीं जिसमें एक दिव्यांग नहीं। मैंने चैलेंज के साथ सभी को बोला हूँ, आप एक आदमी बता दीजिए कि हमारे घर में कोई दिव्यांग नहीं हो, तो खोज कर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हर घर में, हर थाली में, जहाँ हर घर में रहते हैं, कोई ना कोई एक व्यक्ति दिव्यांग है। दिव्यांग किस प्रकार के हैं, तो हर कोई जुटना है। और हम लोगों ने दिव्यांग के अलावा महिला जो है, विधवा, वृद्ध, अनाथ, बेरोजगार, बेसहारा, सब हमारे, वो तो सब दिव्यांग है, सबको वंचित है। अगर उनको सही से पढ़ाया जाता, उनको सही से उनको दिया था, तो भी आज बाकी की तरह फलते फूलते ना। कहीं ना कहीं वो भी, उनको भी अपने डिप्राइव किया गया, तो उनको भी साथ लेने का ज़रूरत है। हर कोई एक एक महिला को ज़रूर लाइए, मेरा अनुरोध है। आप आ रहे हैं तो आपके घर के जो देवी हैं, आपकी माता जी हैं, आपकी बहन है, आपकी वाइफ है। एक आदमी, अभी कई आदमी ने बोला, अभी सारण से फोन आया, सर हमारा तो शादी नहीं हुआ। कितनी ये बात सुनकर कितना दुख होता है कि दिव्यांग लोगों की पूरी उम्र शादी नहीं हो पाती हो, तो या लड़का हो या लड़की हो, वो ढूंढते रह जाते हैं।
तो ये सब चीज़ें, ये जो स्टिग्मा है समाज में, जबकि दिव्यांग जो है आज आप बताए थे ना कि एक से एक चांद पर ले जाने से लेकर दुनिया को बड़े बड़े परिवर्तन लाने के लिए वो सब दिव्यांग आ गए हैं। लेकिन कहाँ है हमारे बिहार के दिव्यांग लोग? उनको कहीं ना कहीं उनको हक जो है वंचित किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। घर से शुरू होती है, घर से विभेद होता है, समाज से विभेद हो रहा है। सरकार तो कर ही रही है, सरकार तो वोट बैंक की राजनीति है। तो आपको वोट भी है, वोट पर चोट भी देना है। हम लोगों ने लड़कर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में सेक्शन 11 बताया था कि घर आपको प्रायोरिटी पर वोट देना है, और घर से तो वोट की भी अब इलेक्शन भी आ रहा है, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। आप एकजुट हों, ये मौका है जहाँ आपके लिए आप अपनी ताकत दिखाइए, अपने अपने काउंट कीजिए, अपने अपने विधानसभा में अपने अपने जगह पर इकट्ठा होइए। जो अपने लोग उनको बोलिए कि आप हमारे मैनिफेस्टो में हमारी बात नहीं रखेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमको रखना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं इकट्ठा होने की बात है। आप लोग जुड़िए, तमाम लोगों से आग्रह है। देखिए इतनी बड़ी संख्या में लगातार मीटिंग में जुड़ रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहा है, आपके पास फ़ोन भी जा रहा है, निमंत्रण भी जा रहा है। कितने लोगों के पास फ़ोन गया है निमंत्रण का बता सकते हैं? तो भी आप लोग जुड़िए। तो आपको और आसपास का, और आपका काम है अपने ज़िला में निमंत्रण दीजिए। जैसे हृदय जी पटना से चल कर आपके ज़िला में गए, और आपका काम है आप अपने ब्लॉक में जाकर निमंत्रण दीजिए। जैसे बेगूसराय में देख रहे हैं लगातार काम कर रहा है, बाकी ज़िलों में भी अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन आप भी का भी काम है कि आप जब यहाँ के लोग जब वहाँ जा रहे हैं तो आप अपने ब्लॉक में जाइए। ब्लॉक वाला काम है पंचायत में जाइए, पंचायत वाला काम है वार्ड में जाइए। तो आपसे अनुरोध है कि मात्र 10 दिन बचा है, आज 26 तारीख हो गया, इनफैक्ट 9 ही दिन बचा है। अभी से कल से आप शुरू कर दीजिए, अपने अपने जगह जाना, इन्विटेशन करना, आना है, जाना है, एक सेलिब्रेट करना है। जब भी हम दिव्यांग इकट्ठा होते हैं वहाँ मिलेगा क्या भाई? मिलेगा क्या? हम एकजुट होंगे। बाकी जो रैली में लोग आता है तो क्या मिलता है भाई? कौन गठरी बांध कर वापस ले जाता है कि आप यहाँ आने वाले तो कुछ मिलने वाला? भाई आप आ रहे हैं, लोग एक तो अभी कुंभ स्नान कितने लोग गए थे, क्या मिल गया कुंभ स्नान में भाई? एक संतुष्टि हुई, हमने गंगा मैया से नहाया, हमने संगम में नहाया। आपका लिए तो ये कुंभ के समान है। दिव्यांग जब इकट्ठा हों तो आप आइए, यहाँ डुबकी लगाइए। ज्ञान की सागर में एक से एक लोग बोलने वाले हैं, उनके विचारों से सुनिए कैसा लगा। आपसे भी ज़्यादा लाचार लोग आ रहे हैं, वो देखिए। आपको कोई लगता है कि हमको दोनों, किसी किसी के तो दोनों पैर दोनों हाथ काम नहीं कर रहे, व्हील चेयर पर आ रहे हैं। तो आप एक दूसरे को जब आएंगे तो देखेंगे हमसे ज़्यादा लाचार लोग इसमें आ रहे हैं। तो अपने आप को ये मत सोचिए कैसे आएंगे। रहा खर्चे की बात, हम जानते हैं आपके पास 10 रुपया 20 रुपया मायने रखता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये छोटे छोटे खर्च को हम बचा सकते हैं। जैसे ट्रेन में आएंगे तो आपको वो टिकट नहीं कटाना है, वो पैसा बच सकता है। रहा छोटा मोटा आने जाने के घर से वहाँ तक, तो किसी भाई बहन को रिक्वेस्ट कीजिए। मैं बताऊँ, 1 अगस्त 1996 से आज तक मुझे कहीं जाना रहा था, किसी मोटरसाइकिल के वाले के पास, किसी गाड़ी के पास, यहाँ ही नहीं, मैं अभी चेन्नई में था, वहीं मैं अभी केरला में गया, वहीं आउट ऑफ इंडिया भी गया, तो मैं किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ, वो मुझे वहाँ तक पहुँचा देता है। तो आप क्यों नहीं रिक्वेस्ट कर सकते? तो मेरा कहना है, मैं आपको बता दूँ, कितने लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, मैं 1 अगस्त 1996 से आज तक अपने लिए कुछ नहीं खरीदता हूँ। चाहे मोबाइल हो, चाहे घड़ी हो, चाहे जूता हो, चाहे अंडर गारमेंट्स हो, कुछ भी, सब कोई ना कोई हमको दे देते हैं। इसलिए पैसा की ये मत बताइए कि पैसा की बिना हम नहीं पहुंच सकते हैं। पैसा नहीं, आपको बोलना, आपका बात, आपका व्यवहार आप लोगों को बीच रखिए। आप 100 आदमी बोलेंगे तो एक आदमी निश्चित रूप से आपके काम को कर देगा। हम लोग शर्माते हैं, बोलते नहीं, ये कौन है ये जलालुद्दीन, उनको थोड़ा सा ये कीजिए, या उनको थोड़ा सा HDD प्लीज आप अपने माइक ऑफ कीजिएगा। हाँ जो भी है, आईडी तो शो कर रहा है, प्लीज आप माइक को ऑफ कीजिए। JSHDD। अच्छा कोई बात नहीं, बंद कर लिए। तो ये पैसा कोई ऐसा नहीं। हाँ, रहा समय, समय मूल्यवान है, समय आपको देना होगा। पैसा का रोना नहीं रोगी कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं। अब रहा समय और आए कैसे। तो भाई आप तो योद्धा हैं, आप तो कर्म विधि, आपके लिए तो लोग देखा है, आपने परिवर्तन लाया है। अष्टावक्र देखिए कैसे थे, कैसे पहुँच। तो आपके पास तो वो घर से बाहर निकलना चाहिए, जिससे आपको परिवर्तन। देखिए
जिंदगी में जो ही वही आगे बढ़ा है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या कोई भी चीज़ों का, वो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलने के लिए ही आपके लिए हम लोग ये योजना लाते हैं कि बीच बीच में निकलिए, थोड़ा आइए जाइए, दुनिया देखिए। इस बहाने आपको पटना आने जाने का मौका मिलता है, एक साथ लोग ग्रुप में जाने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो इस बहाने आप आ सकते हैं। कोई बहुत ज़रूरी काम है या बहुत ही बीमार है तो नहीं है, लेकिन बाकी लोग आइए, आइए और जाइए। देखिए पूरे खाने पीने की व्यवस्था की गई है आपके लिए। देखिए कहाँ से पैसा, कहाँ, किसी के पास तो इतना पैसा है नहीं, आपसे तो कोई चंदा लिया नहीं जाता, फिर भी जहाँ तहाँ से किसी से रिक्वेस्ट करके इस तरह का कार्यक्रम लगातार करवाया जा रहा है और आपको लगातार मान सम्मान बढ़ाया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है। अभी हमारे बोले कि भाई आते हैं तो वहाँ अव्यवस्था हो जाती है, तो भाई अव्यवस्था क्यों होती है? आपके कारण अव्यवस्था होती है कि हम लोग के कारण होती है? आप इतने सारे आते हैं, लगता है जाना है, तुरंत मंच पर चढ़ जाते हैं, तुरंत चाहते हैं हमको मिले। भाई जो सीनियर हो गए हैं, जो नए लोगों को आगे बढ़ाइए। वहाँ पर आने के बाद आप लोग अफरा तफरी करते हैं कि कौन करता है बताइए? हम लोग आयोजक आप हैं, आप ही को तो आयोजन करना है कि दूसरे को आयोजन करना है? सबको जब आयोजन करना है तो इस बार हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, संजीव कुमार जी थोड़ा सा बंद कर लीजिएगा, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि महिला लोग जितने भी एग्जीक्यूटिव है उनको सम्मानित किया जाएगा, बाकी जिला वाले को एक साथ मंच पर बुला के एक साथ सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित तो अलग चीज़, सम्मान तो आपको मान सम्मान, लेकिन अपनी बातों को रखने का आपको मौका मिलेगा और आप एक देखेंगे, एकजुट होंगे, एंजॉय करेंगे, एक होली की भी उमंग करेंगे और आने वाले समय में हम जो है एक अपनी जो है डकार कर जाएंगे, हम अपनी जो मांग को फिर आएंगे और फिर यहाँ का झंडा लेकर अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने अनुमंडल में, अपने अपने जिला में, अपने पंचायत में जाएंगे। उस झंडा को उस मजबूती के साथ, नयापन के साथ, उस क्रांति सोच के साथ हम फिर से इस बार दिखाएंगे कि हमारा जो है 2025 में जो इलेक्शन आने वाला है तो उसमें भी हम अपनी बात को जरूर रखेंगे, क्योंकि वोट का चोट भी जरूरी है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें, जो भी बन पाता है। एक जो है जो पत्थर भी अगर तबीयत से उछालता है तो परिवर्तन आता है। तो निश्चित रूप से ये मत सोचिए कि हमारा काम नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और ये आप लोग का जो है बड़प्पन है, लगातार आप एक साथ इकट्ठा होते हैं, अपनी दृढ़ता दिखाते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं और इसके कारण ये हुआ है कि बाकी लोग आपकी पहचान होगी। लगातार देखिए अब मीटिंग हो रहा है, ब्लॉक लेवल पर मीटिंग हो रही है, अनुमंडल पर, जिला पर लगातार कार्यक्रम हो रहा है अपने अपने जगह पर। सिर्फ आप जहाँ तहाँ शिथिल है तो वहाँ रुक गया है, लेकिन बार बार अभी आप किसी तरह का लोग पत्र देते हैं, हम लोग तुरंत पत्र बना कर देते हैं कि आप इस तरह का प्रारूप है, अपने अपने वीडियो को दीजिए, अपने अपने सीओ को दीजिए, अपने थाने अध्यक्ष को दीजिए, अपने जिलाधिकारी को दीजिए। और लगातार मेरा इस बात का बड़ा प्राउड से कहना हो रहा है कि आप इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। एक से एक देखिए, चिट्ठी की को इतनी चिट्ठी आप लिखना शुरू कर दिए, सूचना मांगना शुरू कर दिए हैं लोग। अब दिव्यांग के बारे में सोच बदल गया है। पहले नहीं लगता था कि दिव्यांग बेचारा और लाचार, अब लोग सोचता नहीं इसके पास नॉलेज है। बाकी लोग आते हैं कि भाई आपके पास तो बड़े संगठन है, आपके पास नॉलेज है। और कुछ लोग हैं जो मुट्ठी भर लोग हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, वो इधर उधर जाके अभी देखिए प्रशांत किशोर के साथ कुछ लोग जाकर मिल के और उल्टा बोलना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग हैं जिनकी वजूद नहीं, जिनके पीछे 10 आदमी नहीं है, जिनके पीछे उनका छाया तक नहीं है, वो लोग जाकर अपने आप को इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और हम लोग के चीज़ों को हाईजेक करने का प्रयास कर रहे हैं। वो बोलते हैं मेरा ही संगठन, जबकि उसके करने के बाद कोई दिव्यांग तो हर PWD का संगठन है हम लोग का। हम ना इसके सदस्यता जब आपको रहे तब तक रहिए, जब मन है तो आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह की हम लोगों ने एक सोच, सामूहिक सोच निर्णय का ही परिणाम है कि आपका PWD एसोसिएशन, क्योंकि आपकी सोच का ये ऐसा जगह नहीं है, इसकी सोच के कारण जो है आप PWD हैं, क्योंकि आप पर्सन है तब आप डिसेबिलिटी। इसी सोच के कारण PWD एसोसिएशन नाम डाला गया कि पर्सन है तब जाके डिसेबिलिटी। तो अभी तमाम लोगों से आग्रह है कि हर आदमी कम से कम 100 आदमी को लेकर आए, मेरा ये अनुरोध है। और हर आदमी दूसरे काम को, हर आदमी अपने दूसरे नीचे वाले को ही बताए। और इसमें सिर्फ दिव्यांग को ही नहीं बताया जा रहा, आपके आसपास जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके जो भी बेरोजगार है, जो भी वंचित वर्ग है, जो सताया जा रहा है, जो हमारे दिव्यांग है उसके परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, सभी को, महिला है जो आपको मदद कर रहा है, कोई अच्छे आदमी, उनको सबको लेके आइए। क्योंकि हमारा दिव्यांग समाज जो है सबके लिए, सबके के साथ चलना चाह रहा है और सबके आशीर्वाद से, सबके
जो है उनके सुवचन से, सुविचार से, सबके सहयोग से जो है हम अपने मुकाम को पा सकते हैं, क्योंकि हम दिव्यांग हैं। और हमेशा हम जब जन्म से लेकर मृत्यु तक हमको किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई ना कोई हमको हमारा गार्जियन की ज़रूरत है, कोई ना कोई हमारा लीगल गार्जियन की ज़रूरत है। तो हम कभी नहीं मानेंगे कि हमको बाकी लोगों से नहीं, बाकी सभी से साथ लेना है, सभी को साथ लेकर चलना है। तो सभी को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। तो मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ। मैं थोड़ा सा समय इसलिए लिया कि आप आज समय था, शिवरात्रि की छुट्टी थी, तो मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि बोलना शुरू कीजिए। आपके मोबाइल में जितने लोग हमसे, उनको तो फ़ोन कीजिए। अब कोई ऐसा परिवार नहीं है जिनके यहाँ दिव्यांग नहीं है। आप सबको देखिए, आज मेरे पास इतने फ़ोन आने रहे कि मैं फ़ोन से रिसीव नहीं कर सकता हूँ। तो मैं तमाम लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आप जितने को कॉल करते हैं, स्क्रीनशॉट हम मुझे भेज दिए, हमारे हृदय जी को भेजिए, लालू को भेजिए कि आप आज कितने लोगों को फ़ोन किए और क्या बात हुआ। जो निगेटिव बात, जिनको कहीं ना कहीं, उनको स्क्रीनशॉट दीजिए कि हम लोग भी एक बार उनको फ़ोन करें कि आपने बात किया है तो क्या उसका परिणाम आया है। तो इसके लेकर मैं तमाम लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि कल से आप मात्र आधे घंटे का समय निकालें। आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं। 30 मिनट में आप 30 मिनट में कम से कम आप अगर आधा मिनट करें तो 60 लोगों से बात कर सकते हैं। 30 मिनट में 60 लोगों से, 60 लोगों नहीं बात, 30 मिनट में 30 ही लोग से बात करें, 50 लोग से बात करें। तो सबको आग्रह है कि आप सबसे बात कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट हम लोग को भेजिए। क्या दिक्कत आ रही है वो हम लोग को बताना कीजिए, क्योंकि इसमें आने में और भाग लेने में लगातार, ऐसा नहीं कि आपको अंतिम बार ही आना, बार बार हमको आना, बारंबार रिक्वेस्ट करना, बार बार इस तरह के आयोजन करेंगे। हम इकट्ठा होंगे, लोगों को दिखाएंगे, समाज को लोगों को दिखाएंगे। जब हमारा प्रोग्राम होता है तो पूरा पटना दिव्यांगमय हो जाता है। गली हो, चाहे सड़क हो, चाहे यातायात हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हमारा स्टेशन हो, चाहे हमारा कोई भी रास्ता जो पटना की ओर आती है, सब रास्ते में दिव्यांग दिखाई देते हैं। और यही दिव्यांग जो दिखाई देते हैं, यही लोगों को दिखाना है। देखिए हम कितने लोग हैं। हम 51 लाख से 71 लाख लोग हैं, हमको काउंट कीजिए। और 71 लाख, जब मैंने किसी से बोला कि हमारी 15% भागीदारी है, अगर तो उन्होंने ताज्जुब किया कि भाई हमारे आपके 15%, तो हमारे नीतीश कुमार को भी वोट नहीं मिले। आप सोचिए आपके पास कितनी भागीदारी है। तो आपके पास इतनी भागीदारी है कि आपकी सरकार बन सकती है, आपका सब कुछ आप सोच सकता है। आप छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ज़रूरत है सबको इकट्ठा करने के लिए, एक सोच बनने के लिए। आने वाले समय में लोग, हमारा कोई कास्ट नहीं, हमारा कोई जात नहीं, हमारा कोई क्रीड नहीं, हमारा दिव्यांग, क्योंकि हमारी सबकी समस्याएं अलग है। तो आपको इकट्ठा रहना है, जब ज़रूरत हो तब तक करना है। अब गलती तो इंसान से होती है, बाई चांस इधर उधर कोई ऊंचा नीचा बात हो, उसको भुला देना है। जब हमारी कम्युनिटी की बात हो, जब हमारी दिव्यांगता की बात हो, जब हमको एक रखने की बात हो, तो बाकी अभी भुला दीजिए। बैठकर अगर आपको मन में कुछ है तो हम लोग बैठ कर सॉल्व करेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो इकट्ठा होने के, वहाँ इकट्ठा होइए। और ये बिल्कुल, ये आप मन में बिल्कुल रख लीजिए कि जो भी बात हो रही है, आपको हर लगातार ही, कोई दुनिया का ऐसा संगठन नहीं कि रोज़ मीटिंग करता हो। आपके लिए लगातार मीटिंग होती है। हर लोग अपना कीमती समय दे सकता है। पैसा आपका जो है वापस भी आ सकता है, लेकिन ये समय वापस नहीं आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो ये समय जो लोग दे रहे हैं वो बहुत मूल्यवान है। बहुत हमारे शूरवीर का है, क्रांतिवीर हैं और दिव्यांग वीर हैं। सभी को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर व्यक्ति कम से कम कल से प्रत्येक दिन कम से कम 50 कॉल करेंगे ज़रूर और स्क्रीनशॉट भेजेंगे। और जिनसे भी आपके मोबाइल में, पहले उन्हीं से शुरुआत कीजिए। कहाँ अगर किसी को दिव्यांग कम दिखता है कि आपके क्षेत्र में किनको फ़ोन करें, तो हमारे पास जो हम लोग को बताएं ना, हम लोग के पास जो है करीब जो है 21 लाख से ज़्यादा दिव्यांगों का लिस्ट है, पड़ा हुआ है। उस लिस्ट को फोटो कॉपी करके भेज दिया जाएगा। आप हृदय जी से बात कीजिए, वो आपको फोटो कॉपी, उनको कॉल करना है। अगर कहीं लगे कि हमारे पास लिस्ट नहीं है दिव्यांग का, तो हमसे मानिए, हम फोटो खींच कर हम लोग आपको देंगे। लेकिन कॉल कीजिए, नहीं तो मोबाइल में जितने आपके नंबर है सबको कॉल कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सअप के माध्यम से दीजिए। लगातार बोलिए, अपना वीडियो बनाइए, अपना ऑडियो बनाइए, ग्रुप में डालिए। आप जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं देखिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अभी रिकॉर्ड करके अभी ग्रुप में डालूंगा। तो मैं, आप जो बातें कर रहे हैं उसी को रिकॉर्ड कर लीजिए, उसी ग्रुप में डालिए, क्योंकि आपके से जो बातें निकल रही है बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत अनुभवी हैं। मैंने कल बताया था अपने वाक्यांश में कि आपके पास इतना अनुभव है, कितने अनुभव नहीं, क्योंकि जो दिव्यांग होकर अपने समाज में खड़ा होना, अपने परिवार में खाना होना, एक डेग चलना, अपने मनोभावना से अपने आप को इस ऊंचे लेवल तक पहुंचना,
मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो आपके पास जो अनुभव है बहुत बड़ा अनुभव है, वो किसी के पास अनुभव, जो दिव्यांग के पास अनुभव है वो किसी के पास नहीं होता है। पायस होता है, पावन होता है, तो उसको होली उसको बोलते हैं, नोबल बोलते हैं, नोबल थॉट्स होते हैं। तो आपकी जो थॉट्स है अतुलनीय है, अविचारणीय है, और बड़े ही में तमाम में समय का अभाव रहता है, लेकिन हृदय जी से आप लोग की मिलते रहती है विचार कि आप लोग लगातार उनका साथ दे रहे हैं। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव की तरफ हमारे कहने के आधार पर ही वो लगातार जाते हैं, इसलिए मन में कुछ नहीं रखना है और लगातार हम लोग विचार करते रहते हैं। और कोई कुछ बोले, लेकिन हमारा यही लक्ष्य है कि बाई 2030 हर दिव्यांग की आमदनी 30,000 हो, हर दिव्यांग को नौकरी हो, हर दिव्यांग को शादी ब्याह हो, हर दिव्यांग को उसकी जो अधिकार है वो मिले, और इस समाज में प्राउड के साथ, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ, बिना गिल्टी के साथ, बिना किसी हीन भावना के साथ वो इस जिए, और जो उनका अधिकार, कानूनी अधिकार है वो मिले। इसी के लिए लगातार ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और मैं लगातार आपकी जिस दिन जन्म से लेकर मृत्यु बने हर साथ हम लोग एक साथ रहेंगे, जब तक आपकी अंतिम सांस रहेगी। हम लोग मिलकर एक दूसरे को साथ देने का जो है वचन लेना है, लगातार मिलते रहना है, नयापन होना है, एक दूसरे को चेहरा देखना है, हर एक दूसरे से मिलना है, बात करना है। और मन में कुछ भावना हो तो किसी के बहकावे में नहीं आना। बहकावे वाले बहुत लोग हैं यहाँ, उन्होंने क्या किया है जो बहकावे, 75 साल 76 साल में क्या हुआ? आज जो आपका पीडीएस 35 किलो अनाज की बात हो रही, किसने बात किया, किसने आगे किया? या आपको जो आज सुविधा मिला किसके कारण? आप दिल पर हाथ रखकर जरूर विचार कीजिएगा। ये लोग आने वाले समय में आप लोग को जो मिल रहा है, लेकिन इसको संघर्ष किया गया है, इसको यहाँ तक लाया गया है किसने, किसके द्वारा लाए गए, जरूर सोचिए। क्योंकि पहले भी थे, पहले भी दिव्यांग थे, आज से 75-76 साल पहले, और पहले भी क्या। और आप कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि 5 वर्षों में जो कुछ हुआ है, क्यों हुआ है, किसके कारण? क्योंकि आप यूनाइट हुए हैं, आप नॉलेजेबल हुए हैं, आपने अधिकार मांगना शुरू किया है, आपने सही नेतृत्व को चुना है, और आपका नेतृत्व जो है एक दूसरे पर विश्वास किया। इसी कारण आप जो है आज यहाँ तक पहुँचे। और आने वाला समय में बता दूँ, आपका आने वाला समय में जो आपके आने वाले पीढ़ी हैं उनके लिए बेहतर करने जा रहे हैं। और आपको आने वाली पीढ़ी आपको हमेशा याद करे कि आपने उसके लिए एक रास्ता, सुगम रास्ता बनाया, जो उनको आने वाले समय में उनको बेहतर तरीके से उनको आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। तो इसी के साथ में अपनी बातों को ही समाप्त करूंगा, और सभी से मैं ये वादा चाहता हूं कि कल से लगातार अपने अपने मोबाइल में जितने नंबर्स हैं सबको कॉल करना चाहिए। कॉल करने से 2 लाभ है। जैसे ताली बजाने से क्या लाभ होता है हमारे स्वास्थ्य को, कॉल करने से आपके बात विचार जब दूसरे पास जाते हैं, कॉस्मिक, एक दूसरे को एनर्जी मिलती है, एक दूसरे का साथ मिलता है, एक दूसरे को अच्छे दिन बुरे दिन में। इसलिए कॉल करना ज़रूरी है। एक दूसरे से बातें करने से एक एनर्जी मिलती है। वो जो आज के समय व्हाट्सएप ना करें, बात करें, उनसे बात करें, कैसे हैं नहीं है जाने। हो सकता है कि जो बात कर रहे हो उनको बात नहीं की हो काफ़ी दिन से, वो बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें भी उनकी मन भावना जो होती, क्योंकि हमारा दिव्यांग का बात दिव्यांग ही समझ सकता है, दूसरा कोई तो समझता नहीं है। इसलिए बात करने से उनकी जो समस्याएं हैं उससे भी जान पहचान होती है। तो कम से कम आधे घंटे का समय निकाले। मुझे उम्मीद है आपके आधे घंटे का समय निकालने में आप इधर उधर कर देते होंगे, कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन ये समय आपको मजबूती देगी, साथ साथ ये संगठन को मजबूती देंगी। और जब तक ये संगठन मजबूत रहेगा तभी आप सुरक्षित और मजबूत रहेंगे। और आपको आँख कोई भी आप बताइए, दिल पर हाथ रख के, कोई पुलिस वाला आपको आँख उठा कर देखता है, कोई आसपास का आदमी पर आपको होता, आप सोचता है कि नहीं इनका बड़ा संगठन है, ये बहुत लोग हैं, आपसे आप डरने लगे हैं लोग। तो निश्चित रूप से जितना संगठन मजबूत होगा उतना प्रोटेक्शन जो है, उसका छाता, जिस तरह छाता हमें जो है प्रोटेक्शन देता है, बारिश से बचाता है, उसी तरह आपका संगठन जो है आपको चारों ओर से बचाता है। चाहे वो किसी का गलत निगाह हो, चाहे आप पर अत्याचार हो, चाहे आपके साथ जो है अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, चाहे आपको जो है आपका हक नहीं दिया जा रहा है, हर चीज़ों में ये जो है बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के पर्सन PWD संघ, चाहे ब्लॉक लेवल के PWD संघ, और बहुत जगह पंचायत और वार्ड लेवल पर सभी जो मिलकर जो है इकट्ठा होकर आपको जो है यूनाइट करने में मदद कर रहे थे। तमाम लोग जिसके लगातार लगे उनको हम सैल्यूट है, उनके लिए शुभकामना है कि आप अपना तन मन धन, क्योंकि इसमें पैसा लिए थे ना, अपना लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है सैल्यूट के पात्र हैं। भगवान आपको और बेहतर तरीके से दे, और हिम्मत दे, और सबको एकजुट कर सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग, बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम।